हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। ठीक है फ्रेंड्स, आप स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लास में। आप देख रहे हैं, ठीक है, आपके सामने अभी मैं इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको बताने वाला हूँ 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रेंड्स, जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th में और आप भी चाहते हैं, ठीक है, और आप भी चाहते हैं कि हमारा 85+ % आए फ्रेंड्स, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, इस वीडियो से पढ़कर आप 85% तक मार्क्स अच्छे से कर सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है। ठीक है, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप तक तब तक देखा जाएगा जब तक कि आपका बोर्ड अच्छे से निमुंग नहीं जाता। ठीक है, अच्छे से चला नहीं जाता है। ठीक है बाबू, तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखेंगे। बिना देरी किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, जिनमें से हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि, ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश परिवर्तन कहाँ होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 20 MCQ है, 20 इंपॉर्टेंट है। 20 वही क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है क्रिस्टलीय लेंस पर, दूसरा है स्वच्छ मॉडल कार्निया पर, और तीसरा वाला ऑप्शन है कि प्रतारिका पर, चौथा डी ऑप्शन है पुतली पर। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है? जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है फ्रेंड्स वो राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, स्वच्छ मॉडल करनिया पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दो है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बोधता को निरूपित करता है फ्रेंड्स? तो किसका बोधता निरूपित करता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन पहला है, किया गया कार्य प्रति विद्युतधारा गुणे समय। ठीक है, ये वाला। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है किया गया कार्य गुणे आवेश, तो ये वाला है। उसके बाद सी ऑप्शन है किया गया कार्य गुणे समय विद्युतधारा, ये वाला है। और डी वाला ऑप्शन आपके सामने है कि किया गया कार्य गुणे आवेश गुणे समय। ठीक है, तो जो राइट आंसर इसका फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किया गया कार्य है फ्रेंड्स, उसके किया गया कार्य और प्रति विद्युत धारा गुणे समय। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से में किस स्थिति में कोई अवतल, ठीक है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु बिंब में बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब तथा, ठीक है, बना सकता है। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है? जब वस्तु, ठीक है, जब वस्तु बिंब दर्पण के फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच हो। यह इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स आपके लिए कि आपको 6 स्थिति याद होनी चाहिए। ठीक है, दोनों की 6 स्थिति याद होनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, उसको चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर चौथा है कि कह रहा है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु श्याम पठाया पुस्तक के लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। लेकिन इसमें से तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, विद्यार्थी के, ठीक है, विद्यार्थी के नेत्र में निकट बिंदु उसे दूर हो गया है। जो स्टूडेंट है फ्रेंड्स, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। बी वाला ऑप्शन क्या है? विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है। और सी वाला ऑप्शन है कि विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है। और डी वाला ऑप्शन है कि विद्यार्थी के नेत्र दूर बिंदु उसके दूर हो गया। ठीक है, जो राइट आंसर है फ्रेंड्स उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 5 प्रतिरोधों जिनके प्रत्येक प्रतिरोध 1/5 ओम है, ठीक है, का उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो ठीक है, 1/25। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, 2023 के बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है बाबू, आप इस क्वेश्चन को अच्छे देख लो। ये क्वेश्चन 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये जानते हैं क्या बात है? क्वेश्चन नंबर ये उस समय था जब ये क्वेश्चन नंबर शायद 5 या 6 था। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन नंबर ये था जो बोर्ड एग्जाम 2023 हुआ था, उसमें पूछा गया था। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तलों में स्थित किसी क्षैतिज तार के पूर्व से पश्चिम की ओर नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर कुछ उस बिंदु पर होगी। ठीक है, आपको इस फिगर को देखना है। ठीक है, आपके सामने फिगर डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, इस फिगर को देखते हुए आपको इसको जब आंसर मैच करेंगे तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वैसे तो इसका ऑप्शन क्या ऑप्शन कह रहा है कि तार के ठीक ऊपर, ठीक है, तार के ठीक ऊपर है, तार के ठीक नीचे। और सी वाला ऑप्शन है कि कागज के तल में तार के ऊपर में स्थित है। ठीक है, और डी वाला ऑप्शन है कागज के तल में तार के दक्षिण में स्थित है। जो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। ठीक है, ये वाला सही होगा।
उसके क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है क्या, वो ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन है कि केवल अवतल दर्पण का, केवल उत्तल दर्पण का, केवल उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो ठीक है किसका फ्रेंड, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है जो वो है सही है, ये वाला, ठीक है, ये वाला सही है, ठीक है। इसको ध्यान से देख लो आप। उसका क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स की वो है ये वाला, ठीक है, ये वाला सही होगा आपके लिए, ये सही है, यानी कि डी वाला, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर खंड है खा, ठीक है, खंड खा आ गया आपसे पूछेगा, ठीक है। केमिस्ट्री प्रश्न पूछे जाएंगे इनमें से, खंड खा में आपके लिए केमिस्ट्री प्रश्न है फ्रेंड्स। इनकी पूरे किताब से अच्छे से 20 MCQ बनाया गया फ्रेंड्स, बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड में हर साल पूछा गया, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन बोर्ड में कुछ नहीं जाएगा, ये गारंटी है इस बात की। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक मिश्रित धातु है, ठीक है। तो क्या है जो इसका राइट आंसर है, पहला ऑप्शन नंबर एक है कि ऑप्शन नंबर ए है कि एक तत्व, बी है एक यौगिक, और सी है एक समांगी मिश्रण, और डी है एक विषमांगी मिश्रण। तो जो इसका राइट आंसर है, उस राइट आंसर क्या है, वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही होगा आपके लिए, ठीक है, सी वाला ऑप्शन राइट होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आप अच्छे से देख लें, ये वाला सही है, एक समांगी मिश्रण है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचाना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है फ्रेंड, जिसके पास सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा आपके लिए ये वाला, ठीक है, डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वो होगा, देखो आपको यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। आपके पास यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको बस यहाँ मेंशन कर देना है जो उत्तर दिया गया, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे इसको, इन क्वेश्चनों को, ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल डबल बॉन्ड है, लेकिन बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। एक तो हमारा मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। और डी वाला ऑप्शन क्या है, डी वाला ऑप्शन है कि CH3 और CH2, लेकिन डबल बॉन्ड है। तो हम ये क्या करेंगे कि ऑप्शन नंबर जो बी और डी है वही सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी और डी जो है ए राइट आंसर है, ठीक है। हम जानते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिन हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, डबल बॉन्ड हो, ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो फ्रेंड्स, वो क्या होता है, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ तो ट्रिपल कोई दिख नहीं रहा है, डबल ये दोनों दिख रहे हैं, यानी कि ए बी वाला और डी वाला सही है। तो यानी कि जो दिया है बी तरह डी, यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 9 है आपके लिए, ठीक है, 9 होगा कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे पहले, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर कुछ लॉन्ग में है, पढ़ लो इसको अच्छे से। कह रहा है कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड के जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने की बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है, ठीक है। जो इसका राइट आंसर है वो आपके सामने है, लेकिन इससे पहले आप ये देखो कि ऑप्शन कौन कौन सा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हम मेंशन करेंगे तो होगा, पहला हमारा ऑप्शन ए है कि यह एक, ठीक है, यह एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है। बी वाला ऑप्शन है कि यह एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, और सी वाला ऑप्शन है कि परिणामी विलयन की पीएच 7 से अधिक होगी, परिणामी विलयन की पीएच 7 से कम होगी, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, देखो बात ये भी सही है कि उष्मा एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है। ऐसी जब की प्रक्रिया होगी फ्रेंड्स तो वो क्या होगी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी, ठीक है। ये बात तो पहले से इंपॉर्टेंट, बाबू कभी कभी आप इससे ना पूछ को ये पूछ सकता है कि कौन सी अभिक्रिया है, तो अब क्या कहेंगे इसको आप उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। और फिर कह रहा है कि इसके बाद जो सी वाला है कि परिणामी विलयन की पीएच 7 से अधिक होगी, यही सही है, यानी कि बी और सी सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, ये वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 11 है कि एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में कौन सी सही प्रदर्शन है, ठीक है। परमाणु की परमाणु त्रिज्या, आपको इस फिगर को अच्छे से मेंशन करना है, ठीक है। इस फिगर को आप अच्छे से देखेंगे, इसके बाद इसमें से
जो आपका आंसर होगा उसको ढूंढ कर यहाँ मेंशन करेंगे ए तथा, ठीक है, ये तो ये सही है, ये ठीक है। जो इसका राइट आंसर क्या है, ये बहुत इजी है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत सिंपल है। इसका आप जो आंसर होगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में करेंगे और मैं इसका उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ देख लीजिएगा। लेकिन इससे पहले आप इसका जो उत्तर होगा वो मेंशन करके हमें कमेंट बताएंगे कौन सा सही है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से 12। हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कॉलम ए में दिए हुए रासायनिक पदार्थ के सुमेलन कॉलम बी में दिए हुए उनके अनुप्रयोगों से करना है, ठीक है। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर को हम किससे मेंशन करेंगे फ्रेंड्स, तो वो है, ठीक है, व्यंजन चूर्ण से। बेकिंग सोडा तो प्रति अम्ल होगा। धावा सोडा क्या होगा, कांच का विचलन। सोडियम क्लोराइड क्या होगा, H2 तो Cl2 का उत्पादन, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर मेंशन करेंगे वो क्या होगा, जो हमारा ऑप्शन होगा कि ए का किससे है, ए का है, हम देख रहे हैं ए का सी से है, ठीक है, ए का सी से है, ठीक है, आई वाला सी, ठीक है, हमारा ये मेंशन हो रहा है, ठीक है, आई वाला सी हो रहा है, ठीक है, ये मिला हमारा पास। देखो ये वाला सही है, सी वाला ऑप्शन सही है, आप देख लो। एक बात और, जो जितने भी प्रश्न आपको यहाँ दिए जा रहे हैं BC MCQ फ्रेंड्स, उसका जो आंसर है पहले से टिक किया हुआ है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, तो आप उसमें कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कि नीले लिप्टस पत्र को लाल कर देता है कौन, तो अम्ल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए फ्रेंड्स। आप जितने भी छात्र छात्राएं हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया, बहुत घुमा कर पूछा गया, आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेंगे और गारंटी से बात की इस क्वेश्चन से बाहर नहीं जाने वाला है। आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा पढ़े हैं तो आप MCQ को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद खंड नंबर आ गया गा, ठीक है, जिनमें से आपको लिए पूछेंगे बायो से क्वेश्चन पूछेंगे जो बायोलॉजी से होगा, ठीक है। हमारा बायोलॉजी को पहला क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 की चूने या पानी से भारी प्रश्न लिख की जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने पानी किसकी मजदूरी के कारण दूधिया हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। यार जाहिर सी बात है, जब हम अपने मुख से किसी भी वस्तु किसी भी चीज़ से फूकेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है फ्रेंड्स CO2, ठीक है। CO2 जो होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है, ये याद रखो आप। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 15 है, ठीक है, 15 क्वेश्चन नंबर 15 है कि कुछ डायनासोर के एक पर पिच्छ मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों के पर होते हैं जो उनके उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका क्या अर्थ हुआ, ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ वो हुआ पक्षियों की उत्पत्ति सिर्फ से हुई है, ठीक है, ये राइट आंसर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए। उसके क्वेश्चन नंबर 16 कि यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब भविष्यवाणी कर सकते हैं कि, जो राइट आंसर है क्या है, वो जीव विलोम हजारों वर्षों से पूर्व हुआ, ठीक है, जीवों का विलोप हजारों वर्षों से पूर्व हुआ, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17 के चित्र में भाग A B C किस क्रम में होते हैं, ठीक है। तो किस क्रम में होते हैं, वो है पंकुर, बीजपत्र और मूलांकर, ठीक है, मूलांकुर, ठीक है, यानी कि ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अमृतदेव विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो वो क्या, पौधे की कटाई के लिए, ठीक है, पौधे कटाई के लिए पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा, अमृतदेव विश्नोई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए, हो सकता है इस बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया आपके सामने कि देखो वो आ गया फ्रेंड्स जो आप अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप अच्छे से मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि यदि मटर के एक गोल तथा हरे के बीच वाले पौधे, ये वाला, ठीक है, ये वाला गुड़ हो, ठीक है, RR वायु हो झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीच पौधे RR वायु में संग्रह कराए तो F1 के बीच कैसे होंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सर। ये कौन से है, मेंडल के नियम है, फिर इस क्वेश्चन आया, ये कहाँ से आया है, मेंडल के नियम से, ठीक है, ये क्वेश्चन मेंडल नियम से आए हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बोर्ड में 6 नंबर आता है फ्रेंड्स। गोल और पीला बनेगा, ठीक है, देखो यहाँ पर लगाया गया टिक, ठीक है, वो उसको राइट का आंसर कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है क्या है कि निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है, ठीक है, ये वाला जो हमारा यहाँ पर ए बनाया गया है, ठीक है, ये वाला भाग है वो किस अंग को प्रदर्शित करता है, वो किसको करता है, वो अंडाशय को, ठीक है, ये अंडाशय है। अगर आप मादा जनन तंत्र का फिगर अच्छे से देखें तो आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपने क्लास 10th का, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया है, ठीक है, जो कि बोर्ड में
हर साल पूछे गए हैं। ठीक है, इस तरह से आपने बोर्ड एग्जाम के अच्छे से पूरा देखा है। ठीक है, तो आप मेरा लक्ष्य क्या है, इस साल सभी का 85% प्लस, ठीक है, सबका रैंक हो। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना लक्ष्य है। ठीक है, इस बोर्ड एग्जाम में अंक लाने का। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में 2024 में हैं और चाहते हैं कि हमारा भी अच्छा परसेंट आए फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के जो लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक तुरंत पहुंचे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।